अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 15 है, जो कि है मालिक्यूल एंड कंपाउंड। मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड कंपाउंड, के मालिक्यूल एंड कंपाउंड में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं मालिक्यूल में। तो मालिक्यूल का फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, मालिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। मालिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से बना होता है। फॉर एग्जांपल H2O है, H2O का एक मालिक्यूल हम लेते हैं। तो H2O कितने एटम्स से बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो इस तरह यह हमारे पास एक मालिक्यूल हो गया वाटर का। इसमें टोटल कितने एटम्स है? 3, 1 2 3। तो पहले पॉइंट में हमने कहा कि मालिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से बना होगा। तो एग्जांपल क्या है, ये है। और कुछ मालिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, मतलब नोबल गैसेस एज अ सिंगल एटम मालिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं और उसकी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल्स कंप्लीट है। इसलिए उस एक्सेप्शनल के अलावा जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक हो गया, ये 3 एटम्स का एग्जांपल हो गया। अब 2 एटम्स किस मालिक्यूल में होंगे? HCl हो गया। HCl में कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक एटम है। तो अब हम कंपाउंड की फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जबकि कंपाउंड हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना होता है। कंपाउंड इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मालिक्यूल हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना हुआ था और कंपाउंड हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होगा। सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि एटम्स इन द मालिक्यूल में बिलोंग टू सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो एटम्स सेम एलिमेंट से भी बिलोंग करते हैं या डिफरेंट एलिमेंट से भी बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम एलिमेंट से क्या बिलोंग करते हैं? O2 हमारे पास एक मालिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो O2 में दोनों एटम्स ऑक्सीजन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। या O3 भी ले सकते हैं। O3 में 3 एटम्स है। O3 के एक मालिक्यूल में 3 एटम्स है और ये तीनों ऑक्सीजन से बिलोंग करते हैं। यह Cl2 हो गया, N2 हो गया। तो ये सारे ऐसे मालिक्यूल हैं जिनके सारे के सारे एटम्स एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, HCl, CO2। तो ये वो मालिक्यूल है जिनके अंदर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 एक मालिक्यूल है। CH4 में एटम्स कौन कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, क्योंकि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं जो एटम्स है। और CO2 मालिक्यूल के अंदर एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सेम का एग्जांपल ये हो गया कि सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं एटम्स। मालिक्यूल के अंदर एटम्स सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। और मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, HCl, CO2। अब हम कंपाउंड में सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास कंपाउंड में यह है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड एलिमेंट से बना होता है, तो वो हमेशा डिफरेंट होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा डिफरेंट होंगे। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। अब थर्ड डिफरेंस की तरफ आते हैं। तो मालिक्यूल में हमने थर्ड पॉइंट लिख दिया है कि ऑल कंपाउंड्स में भी मालिक्यूल्स, के सब जितने भी कंपाउंड्स है उसको हम मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन बट नॉट ऑल मालिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। लेकिन सारे के सारे जो मालिक्यूल्स है उसे हम कंपाउंड नहीं कह सकते। मतलब हर कंपाउंड को हम मालिक्यूल कह सकते हैं लेकिन हर मालिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। यह हमने कुछ एग्जांपल ली है। N2 सिर्फ हमारे पास मालिक्यूल है। O2 भी सिर्फ मालिक्यूल है। Cl2 सिर्फ मालिक्यूल है। इसको हम
कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ मालिक्यूल्स है। हमने इधर कहा बट नॉट ऑल मालिक्यूल्स आर कंपाउंड, के सब मालिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास मालिक्यूल्स है और इसे हम कंपाउंड नहीं कह सकते। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन मालिक्यूल को N2O2 Cl2, इसे हम सिर्फ मालिक्यूल कह सकते हैं, कंपाउंड नहीं कह सकते। बट नॉट ऑल मालिक्यूल्स आर कंपाउंड, तो इसका एग्जांपल ये हुआ। और ऑल कंपाउंड्स में भी मालिक्यूल, सब कंपाउंड मालिक्यूल हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है H2O। H2O हमारे पास मालिक्यूल में भी आता है और कंपाउंड में भी आता है। CO2 ये हमारे पास मालिक्यूल में भी आता है और कंपाउंड में भी आता है। तो H2O जो कि वाटर है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है H2O। H2O हमारे पास मालिक्यूल में भी एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसकी ये एग्जांपल हुई ये थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमने लिख दिया है कि ऑल मालिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, जितने भी मालिक्यूल्स है सब मालिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कह सकते, लेकिन बट ऑल कंपाउंड्स में भी मालिक्यूल, लेकिन कंपाउंड जो भी हो उसे हम मालिक्यूल कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने H2O लिया है कि H2O को हम मालिक्यूल भी कंसीडर करते हैं और H2O को हम कंपाउंड भी कंसीडर कर सकते हैं। और वो मालिक्यूल जिसे हम सिर्फ मालिक्यूल के कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं, उन मालिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। उसकी एग्जांपल हमने इधर भी लिख दिया था, जिस तरह N2 हो गया, O2 Cl2। तो ये N2O2 Cl2 ये वो मालिक्यूल है जिसे हम सिर्फ मालिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं। H2O की तरह कंपाउंड और मालिक्यूल दोनों कैटेगरी में शुमार नहीं कर सकते। जिस तरह के H2O को हमने मालिक्यूल भी लिया और कंपाउंड भी लिया, और ये जो एग्जांपल है N2O2 Cl2, इसको हम सिर्फ मालिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मालिक्यूल और कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो हम लेंगे एग्जांपल्स, मालिक्यूल्स की और कंपाउंड की एग्जांपल लेंगे। तो मालिक्यूल की एग्जांपल्स में हमने लिया है N2O2 Cl2 HCl etc। ये सब के सब हमारे पास मालिक्यूल में बिलोंग करते हैं। कंपाउंड के एग्जांपल में हमने लिया है वाटर H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। H2O तो हमारे पास वाटर है, Na2CO3 हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल्स एंड कंपाउंड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक करेंगे, लेक्चर नंबर 16, जो कि होगा मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर।